कहा जाता है प्रशासन में आपका ही चलता है, डीएम कौन होगा आप तय करती हैं, एसपी कौन होगा आप तय करती हैं, किसके पति को जेल भिजवाना है आप तय करती हैं, किसके बेटे को गिरफ्तार कराना है आप तय करती हैं। जरा खुल के बोल दीजिए टीवी 9 के मंच से कि हाँ सीमांचल की बॉस हूं मैं। नहीं बता नहीं, दीजिए। ये सब कोई बात नहीं है, ये तथ्य से परे बात है, इसमें कोई दम नहीं है। कोई गलत करेंगे तो कानून तो सबके लिए बराबर है, आपके लिए, हमारे लिए, आम लोगों के लिए कानून बराबर है। पर समर्थन नहीं दे तो पति को गिरफ्तार करवा देना ये कानून का काम है। ये ऐसा कोई बात नहीं है, सब प्रक्रिया ये मैं बीमा भारती के संदर्भ में बोल रहा हूँ। समर्थन देना नहीं चाह रही थी वो, और उनकी पति की गिरफ्तारी हुई, बेटा गिरफ्तार हुआ और उसके बाद बीमा मजबूर हुई समर्थन देने के लिए। नहीं, तो क्या इसके पीछे लेसी सिंह का दिमाग था? नहीं, समर्थन देखिए, कोई एक बीमा भारती नहीं थी, उसमें कई विधायक थे। आप उस हाँ, डॉक्टर संजीव जी हाँ, दिलीप राय थे, कई लोग थे, 5-6 लोग थे, कोई एक नहीं थे। ये तो ग्रुप में ये लोग अलग हट के सरकार को गिराना चाह रहे थे। तो उस पर जो प्रक्रिया हुआ, जो कंप्लेन हुआ, वो तो अलग है, वो तो जांच का विषय है। क्या लेन देन हुआ, विपक्ष के लोगों से कितना लेन देन हुआ, वो तो अलग। अच्छा, लेन देन भी हुआ, आप ये कह रही हैं कि बीमा भारती ने क्या लिया, डॉक्टर संजीव ने क्या लिया, ये आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में है, ये जांच चल रहा है, पब्लिक डोमेन में है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद देखे होंगे। आप हाँ, इकोनॉमिक ऑफेंस भी जांच कर रही है, आप खुद कवर किए होंगे न्यूज को, तो ये तो सब सामने है, इसमें तो कोई फंसाने नहीं फंसाने की बात क्या है। और रही बात, ये कानून का राज है, कोई आम आदमी हो, खास आदमी हो, जो कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करेगा, गलत होगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी। कानून ये तो का राज तो है, लेकिन सीमांचल में लेसी जी का राज है, पूर्णिया में लेसी जी का राज। ये कोई आम आदमी का राज है, बिहार में आम लोगों का राज है, और सभी का बराबर मान सम्मान, सभी का काम बराबर होता है। ये सब इवेंट से एक चीज तो जनता के बीच जरूर गया कि लेसी सिंह बनाम बीमा भारती, यहाँ पे लड़ाई चल रही है इन दोनों की। हम तो नहीं करते हैं, हम तो कभी मेरे जुबान से भी नहीं सुने। तो आप मानहानि का केस लेकिन बीमा भारती पे की थी? जो कोई मानहानि करेंगे तो कानूनी रूप से किए, लेकिन मेरी जुबान से कभी तो हम उनका नाम भी नहीं लिए हैं। नहीं, अब ये तो आपकी राजनीतिक सोच है ना, आप बड़ी नेता हो गई हैं, आपको लगता है ज्यादा भाव देंगे तो बड़ी हो जाएगी, यही आप सोच रही होंगी। नहीं, वो सोच नहीं रहे हैं। अब जिनको जो सोचना है सोचे, हम तो कोई उनका न विरोध करते थे पहले भी, अब विरोध में है तो तब तो पार्टी पॉलिटिक्स का बात है। बहुत जब साथ थी तो हम तो कभी नहीं विरोध किए। बहुत लोकल सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और वही लोग बताए कि भाई यहाँ की किंग कौन, तो लेसी सिंह, और इसीलिए मैं सोचा कि आप आई हैं, मंत्री हैं, आपसे पूछ भी लो। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग जैसे आम लोग हैं वैसे हैं, एक कार्यकर्ता के तरह अभी भी पार्टी में काम करते हैं, किसी से आप पता कर लीजिएगा। धमदाहा में डर लग रहा है आपको, क्योंकि मुसलमान वोट बहुत ज्यादा है और इस बार वक्फ संशोधन बिल की वजह से ये वोट आपसे दूर जा रहा है। हर बार देता था पर इस बार नहीं देगा, डर लग रहा है धमदाहा में? कोई डर नहीं लग रहा है, आप लोग तो सर्वे भी करवाते हैं, आप टीम भेज दीजिएगा, आप पता कर लीजिएगा, हम अपने मुंह से क्या बोलेंगे, तो हम तो अपनी बात करेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं वहाँ, हम लोग जब से राजनीति शुरू किए हैं 2000 में, धमदाहा के लोगों ने व्यवहार दिया, समर्थन दिया, चुनाव जिताया, उसके बाद कोई भेदभाव नहीं है। आप जाके वहाँ की कोई भी जाति वर्ग से पूछ लीजिए, ये मैं दावे के साथ आपके इस मंच से कह रही हूँ कि कोई भेदभाव न काम में करते हैं, न विकास में करते हैं, न मान सम्मान में करते हैं, और उसी रूप में सब लोगों का प्यार स्नेह समर्थन भी रहता है। प्रशासनिक ताकत तो है आपके पास, क्या ये सच है कि आप बाहुबलियों को संरक्षण देती हैं? नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ मतलब बोलने के लिए है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी इसको लोग जिस रूप में देखें, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता ही ताकत है हमारी।
वापस चाहे जेडीयू पूर्णिया हो या इस इलाके का हो, क्षेत्र का हो, हम लोग काम करते हैं। वापस जेडीयू पर आते हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की बागडोर कौन संभालेगा? क्योंकि आप एक विश्वसनीय नेता हैं, आपस में बातचीत होती होगी। क्या निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है क्या? नहीं, भविष्य को लेके तो चिंता होगी ना कि इस पार्टी का संगठन कौन संभाले, नीतीश कुमार की सोच को आगे कौन बढ़ाए। आप चाहती हैं निशांत टेक ओवर करें? देखिए, अभी तो ना उनकी इच्छा है, न माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पार्टी में कभी चर्चा हुई है। न माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, वही हमारे नेता है, वही ने निर्णय लेंगे, लेकिन इस तरह की कोई चर्चा अभी तक नहीं है। किसी के नाम और की तो रही चर्चा बात कि कौन संभालेंगे, तभी तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं। अभी तो देख रहे हैं कितना काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक, चाहे कैबिनेट का बैठक करना हो, अधिकारियों के साथ मीटिंग करना हो, जिला में जाना हो, तो ये तो दिन भर तो आप लोग देखते हैं, कवर करते हैं। नहीं, पर कार्यकर्ताओं में जाते हैं तो उनके बीच चिंता रहती है कि नीतीश जी के बाद कौन, उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं उनके साथ आधार वोट बैंक नहीं जुड़ेगा जो नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, ललन बाबू हैं, संजय झा हैं, आप हैं और सारे लोग हैं, अशोक चौधरी हैं, लेकिन जो जेडीयू का आधार वोट बैंक की जब बात आती है तो कहा जाता है कि अगला नेता जब तक निशांत नहीं बनेंगे जेडीयू बचेगा नहीं। और कहा यह भी जाता है कि नीतीश के सामने दो समस्या है नीतीश जी के सामने, या तो वो अपनी छवि बचा लें या अपनी पार्टी बचा लें। आप कैसे देखते हैं? ये उपेंद्र कुशवाहा ने TV9 के मंच से कहा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है। भविष्य की बात भविष्य में किया जाएगा, आगे की बात आगे किया जाएगा। अभी तो वर्तमान की बात करेंगे। अभी तो खुद सक्षम है, अभी शारीरिक रूप से पूरा सक्षम है, पूरी तरह से सरकार का हर काम कर रहे हैं, पार्टी का हर काम करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो इसलिए अभी इस पर कोई चर्चा करना हमको नहीं लगता है कि अभी उपयुक्त समय है।